और गीत की ध्वनि ये एक साथ मिश्रित होकर के, ये एक घर में नहीं, ये पूरे गांव में ऐसा होता था, प्रत्येक घर में। तो सबके घर से ये आवाज मिश्रित होकर के उस ब्रज मंडल के ऊपर आकाश में छा जाती है। सवेरे 4 बजे ये रोज ऐसा होता था। तो व्यास जी ने यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन किया है। भागवत जी में इतना रस है कि कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। भागवती जी इतनी महान है। तो व्यास जी यहाँ पर लिखते हैं कि जैसे ही एक गोपी थी, वो पहले ही दही को बचने के बाद में घर के बाहर आई। तो जैसे घर के बाहर आई तो उसने एक रथ को नंद बाबा के दरवाजे खड़ा हुआ देखा। तो जैसे उसने देखा तो दूसरे को बताया, दूसरे तीसरे को, और पूरे गांव में ये बात फैल गई। सारी गोपिकाएं दौड़ी दौड़ी आ गई। कौन आ गया है? अक्रूर आगता किंवा या कंसस्यार्थ साधका। या तो कोई फिर अक्रूर आ गया है, या तो कोई कंस को भला करने वाला कोई आ गया है। एननी तू मधुपुरी कृष्णा कमल लोचना। आया था अक्रूर, नाम था अक्रूर। आ माने नहीं, क्रूर माने क्रूर। जो क्रूर नहीं है वो है अक्रूर। लेकिन यहाँ तो उल्टा निकला है, वो तो महाक्रूर था। अक्रूर पूर्व आशून्य करू, अक्रूर पूर्व आशून्य करू, पाषाण हृदय की मानों का जो विलग कराए देता हूँ, संपूर्ण तनु और प्राणों का। अक्रूर हे उद्धव जी, आज सारी गोपिकाएं उद्धव से मिलने के लिए जा रही हैं। सारी की सारी गोपियां दौड़ पड़ी, देखी जरा कौन आया है। तो जैसे वहां पहुंची तो क्या देखा कि एक सारथी रथ के ऊपर बैठा था। तो सारी गोपिकाएं एक के साथ पहुंची। तो एक गोपी जो बड़ी चतुर थी, उसने अपनी दोनों अंगुलियां, ये 2 अंगुलियां निकाली और उसके गाल में मारा कि तुम कौन हो। तो जैसे ही उन एक गोपी ने उसके गाल में 2 अंगुली मारी, तो जो अन्य स्त्रियां थी उसको घेर के खड़ी हो गई। तो वो हक्का बक्का रह गया। अचानक अपने ऊपर इस तरीके से ये आक्रमण हुआ, जान उससे कोई शब्द ही नहीं निकला। तब तक क्या देखा, एक बहुत सुंदर व्यक्ति यमुना नदी से स्नान करके चला आ रहा है। सुचि सुमिता गोप्यमसी चतरसना। आई हाय, ये देखने में कितना सुंदर। अरे देखो तो सही, ये कौन आ रहा है? काफी लंबी कमल की माला को पहने हुए और भगवान कृष्ण जैसे कान के कुंडल पहने हैं, सुंदर मुकुट है और पीतांबर वैसी धारण किए हैं। कुतस्य कस्याच्युत वेशभूषणा। अच्युत यानी भगवान कृष्ण जैसे वेश को धारण किए हैं। इत्म सर्वा परिवृत्त उत्सुकः स्वस्मुस्सलोकच्च पदं भुवत्श्रियम्। चारों तरफ से उन गोपियों ने उनको घेर लिया। आप कौन हैं? कैसे ही चारों तरफ से घेरा। तो सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, घेरते ही व्यास जी लिखते हैं, जैसे ही इनको घेरा है तो उद्धव जी को घेर करके कहा, आप कौन आए हैं? तो उद्धव जी ने कहा कि हे गोपियों, मैं उद्धव। अच्छा, किसने भेजा है? हमें कृष्ण ने भेजा है। क्यों भेजा है? संदेशा के लिए भेजा है, हमें तुम्हें संदेशा देना है। तो उद्धव जी ने जैसे कहा, एक मैं चिट्ठी लेकर के आया तुम्हारे लिए। तो गोपियों ने कहा, जल्दी खोलो, देखिए इसमें कहा क्या लिखा है। तो जैसी चिट्ठी खोली है तो सारी गोपिकाएं जो आगे थी वो देखने लगी, जो पीछे थी वो एक दूसरे के कंधे पर सर रख करके देखने लगी, और जो बहुत पीछे खड़ी थी वो ऊंचा करके देखने लगी। हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, पूछन सबे लगी। चारों तरफ से जिसमें आप पूछने लगी हैं। तो आज व्यास जी लिखते हैं यहाँ पर भागवत जी में, उसी समय राधा जी आ गई। राधा जी ने उद्धव जी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके उद्धव जी को राधा जी अपने घर की वहां वृंदावन के उस करील कुंज की छांव की ओर लिए जा रही हैं। वहां ले जाकर के यमुना नदी के किनारे करील कुंज की छांव में दुपट्टा बिछा दिया और उद्धव जी को कहा कि आप बैठो।
उद्धव जी बैठ गए, राधा जी भी बैठ गई, सारी गोपिकाएं उद्धव जी को घेर करके बैठी हैं। उसी समय एक भंवरा आया और वो भंवरा राधा जी के पैर के पास में गुनगुनाने लगा। तो राधा जी ने कहा उद्धव जी इसको जानते हो? तो उद्धव जी ने कहा ये भंवरा है। बोले ये भंवरा नहीं। बोले फिर? बोले ये तुम्हारे कृष्ण जैसा है। बोले इसका मतलब? बोले जैसे ये भंवरा एक फूल के ऊपर पराग लेकर के इसका मन नहीं भरता तो दूसरे फूल के ऊपर चला जाता है, ऐसे ही जो तुम्हारा कृष्ण है ना, ये ऊपर से जितना काला भंवरा है इतना अंदर से भी है, और तुम्हारा कृष्ण भी ऊपर से काला है और अंदर से वो भी काला है। जब हम गोपिकाओं में उसका मन भर गया तब अब उसका मन राजकुमारियों में लग गया है, वहां से संदेश भेज रहा है। तो उस समय उद्धव जी ने कहा राधे तुम्हारे लिए एक चिट्ठी आई है। अच्छा किसने भेजा? तुम्हारे लिए भगवान कृष्ण ने चिट्ठी भेजी है। राधा जी ने कहा अरे वाह, लाओ देखिए उसमें क्या लिखा है। तो उद्धव जी ने चिट्ठी दी तो राधा जी ने उस चिट्ठी को लिया, अपने मस्तक में लगाया, अपनी आंखों में लगाया।